आ, आ, आ। तुम चले आए? मन नहीं लग रहा था। आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारा मन नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, मतलब तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, इसलिए। खाना नहीं खाओगे? चलो। चलो। तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें हर तरफ नजर रखनी चाहिए थी। सोच सकते हो, दो बार माल चोरी हो गया। गवर्नमेंट का उतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से छूट गया। मुझे तो लगता है ऑफिस का ही कोई आदमी बाहर खबर दे रहा है। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा सर। हाँ, तुम अच्छी तरह ध्यान रखो, नहीं तो लगता है हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। अरे रमा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ अगर तुम्हारे भैया का पता मिल जाता। खत भेजेगी? भेज के क्या फायदा होगा? क्यों? भैया की शादी किसी और से तय हो गई है। शादी? शादी तय हो गई है? किसके साथ? भैया जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसी कंपनी के मालिक की बेटी के साथ। कंपनी का नाम और पता मुझे जरा लिख कर दोगी? हाँ, देती हूँ। जरा सुनिए ना। हाँ बोलिए। क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? राजीव बोस 2A गोल्फ ग्रीन। आप सीधे चले जाइए, लेफ्ट टर्न करते ही पहला घर। थैंक यू। तुमने ये घूंघट क्यों डाल लिया? बाहर बहुत धूप है। चलिए। अरे पगली, कोई और भी तो हो सकता है। राजीव बोस के घर से सर पे घूंघट रख के और कौन निकल सकती है? मुझे क्या पता, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। कुछ ही दिन हुए हैं तू यहाँ आई है, लेकिन लगता है तू मेरी अपनी ही आप है। अगर यहाँ नहीं रहने देती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। मैं कौन हूँ बेटी, भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। नई नौकरी मिली है, पूरा ध्यान उस पे लगा। भगवान पे भरोसा रख, वो तेरा भला करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ऑफिस में तो सब सो रहे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देके काम करने के लिए कहा गया, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट? हाँ, आपने मिसेस तो लिखा है, लेकिन अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा। देखिए, देखिए ना। अलग रहते हैं तो फिर फादर्स नेम लिख दीजिए। दुनिया में कहीं भी नौकरी पाने के लिए पिता या पति का नाम नहीं लिखना पड़ता। फिर ये देश शायद पूरी दुनिया से बाहर है। थैंक यू, पर मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं उन दोनों में से किसी का नाम नहीं लिख सकती। अगर इससे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो ना मिले। सुनिए,
एक बार मेरे चेम्बर में प्लीज आइए। इस हालात में किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। मतलब आप समझ रही हैं ना? मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। ठीक है, आप काम कीजिए, इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। कब लौटोगे? जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दबाजी कर रहे हो जैसे शादी करके बीवी लाने वाले हो। सोमा। हाँ? क्या पापा? सोमनाथ आया है? हाँ। अजीब बात है, मुझसे एक बार भी नहीं मिला। कहाँ गया है? रमा के घर। हाँ। रमा चली गई? हाँ। सोमा नहीं जानती थी कि तुम रमा से प्यार करते हो? जानती थी, लेकिन इससे ज्यादा मैंने उसे कभी कुछ बताया नहीं। सोमा तो यहाँ बहुत बार आई है, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि रमा चली गई है? नहीं। मुझे कैसे पता? क्यों? मौसी के मरने के कुछ दिन बाद रमा किसी को कुछ बिना बताए यहाँ से चली गई। इतनी समझदार है और इतना नहीं समझ पाई? जरूर रमा को किसी ने जाने के लिए कहा है। किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने? हाँ, पिता का परिचय नहीं, पिता है भी या नहीं ये भी पता नहीं, ऐसी एक लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? और कुछ जानना है तुझे? नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं विपाशा से शादी करके राजपाट और राजकुमारी दोनों एक साथ इस घर में लेके आऊंगा, यही ना? अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो यही करना होगा। आपके साथ रिश्ता? वो तो राजीव बोस के पैसों के साथ होगा। ठीक है, कितने कितने पैसे चाहिए आपको, मैं भेज दूंगा। कहाँ जा रहा है? पैसों की डोर से जो रिश्ता बंधा हुआ है, वो रिश्ता मैं तोड़कर जा रहा हूं। भूल जाइए आप अपने बेटे को। पैसों की गद्दी पे बैठकर आप खुशी के सपने देखिए। चलती हूँ बुआ। कुछ दिन छुट्टी तो ले सकती है, तेरी तो तबीयत भी खराब है। और उसके बाद नौकरी चली गई तो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मनोज सुनो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। कल तो इतवार है, एक बार घूमते फिरते चले क्यों नहीं आते? और इस लॉट का पेमेंट भी लेते जाना। थैंक यू। मैं इन बातों से अनजान था। क्या बोल रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते थे? जी मैं नहीं जानता था। अगर पापा मुझे शादी की बात कहते तो शायद मैं कभी इस नौकरी के लिए हाँ नहीं करता। तुम तो पिछले महीने ही अपने पापा के पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा और उन्हीं से पता लगाऊंगा कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा। पापा ने कभी झूठ नहीं कहा, वो ये बात नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि मैं शादीशुदा हूं, घर पे मेरी एक बीवी है। What? तुम्हारे पापा नहीं जानते थे? नहीं राजीव, मुझे पता नहीं था। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। मुझे पता नहीं था। बचपन का दोस्त? बचपन के दोस्त को बेटा बेचने से पहले याद नहीं रहा? विपाशा से सोमनाथ शादी करे ये तो मैं भी चाहता हूं। मैंने ही रमा और उसकी माँ को यहाँ से चले जाने के लिए मजबूर किया था। हाँ,
और इसके लिए बहुत सारे रुपए भी लिए। खैर सुनो सत्य किशन, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। तुम्हारे इस लोफर बेटे के साथ शादी होने से विपाशा की किस्मत फूट जाती। मुझे तुम माफ कर दो राजीव। तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, पर तुम्हारे बेटे को नहीं। उसे बहुत कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? मेरे बिजनेस के सारे राज। खैर 1 लाख रुपए के बदले तुमने अपने बेटे को मुझे बेचा था। 7 दिनों के भीतर मुझे वो रकम वापस चाहिए। दोस्त है ना? बहुत बढ़िया। दोस्ती की खातिर सूद माफ, पर 7 दिनों के भीतर मुझे रुपए वापस चाहिए, याद रखना। चलता हूं। सोमा, पापा, आखिर हमारे इस घर को बेचना पड़ेगा, वो भी कुछ पैसों के लिए। हाँ। जा तो बेटी, एक बार शुभम को आने के लिए बोल। ड्राइवर, गाड़ी रोको। कहाँ जा रही हैं? घर ना? हाँ। 2 घंटे तक अब किसी भी बस पे नहीं चढ़ पाएंगी। खड़ी क्यों हैं? आइए, अंदर आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। सामने क्यों? पीछे आइए, गप्पे मारेंगे। आइए। आइए, बैठिए। चलो, कहाँ ड्रॉप करूँ आपको? बस मानिक तला उतार दीजिए। गाड़ी रोकिए। क्यों? आपकी समझ में नहीं आ रहा है? एक लड़की अपने आप को प्रेग्नेंट बता के मुझसे शादी करना चाहती थी, नहीं कर पाई, उसे मरना पड़ा। ऑफिस में सभी ये जानते हैं। आप गाड़ी रोकिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बन सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी करो। बेशरम। शादी में माला पहनाई जाती है ना, मैं तुम्हें जूते की माला पहनाऊंगी। रो मत बेटी, ऐसा ही होता है। इसी तरह शैतान भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाते हैं। भोली? इसके बाद अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना, तब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे डार्लिंग, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, रोंगी नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझसे ये सब गंदे काम करवा रहे हो। गंदा सोच क्यों रही हो? बहुत बड़े सरकारी अफसर है, सिर्फ एक रात के लिए उन्हें खुश कर दिया तो मैं खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अरे आजकल के दिन में तो ये सब मामूली बातें हैं बस। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। नौकरी छोड़ दोगे? हाँ, जिस उम्मीद से तुम्हारे पापा ने मुझे नौकरी पे रखा था उसे तो मैं पूरी नहीं कर सकता। खामखा खुद को अपराधी बनाने का क्या फायदा? देखा जाए तो आप अभी भी कर्जदार है। वो कैसे चुकाएंगे? कर्ज? 1 लाख रुपए का। हाँ, बाप का कर्ज तो बेटा ही चुकाता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक बार में तो नहीं होगा। धीरे धीरे मैं सारे कर्ज चुका दूंगा। लेकिन वो पैसे वापस मांगने का हक आपके पापा के पास है या नहीं, ये एक बार जान लीजिएगा। मतलब? बिजनेस करने के लिए सही और गलत इन दोनों रास्तों को ही चुनना पड़ता है, और आपके बिजनेस के सही और गलत इन दोनों को ही जान चुका हूं। और ये जानकर ही मैं कह रहा हूं कि अगर उन पैसों पर आपके पापा का हक है
तो फिर मैं उनको लौटा दूंगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे सब कुछ बताओगे? नहीं, बेहतर ये होगा कि आप अपने पापा से पूछें। सोमनाथ, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। मतलब अगर तुम चाहते तो जायदाद की लालच में विपाशा से शादी करके मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकते थे, पर ऐसा तुमने नहीं किया। और मैं भी एहसान फरामोश नहीं हूं। आफ्टर ऑल तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। तुम और विपाशा मेरे ऑफिस का काम जैसे संभालते थे वैसे ही संभालोगे। अब कोई गलती नहीं, सच्चाई से ही हम काम शुरू करेंगे। हाँ, ओह बाय द वे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसे यहां ले आओ। मतलब अगर तुम चाहो तो उसे यहीं पे रख सकते हो। ठीक है, चलता हूं। कहां ढूंढूं मैं? अगर वो खुद से अपनी खबर नहीं देना चाहती, इतनी बड़ी दुनिया में मैं रमा को कहां से ढूंढूं? अगर सच्चा प्यार है तो रमा जरूर मिल जाएगी। विजय। यस सर। प्रूडेंशियल कप तो खत्म हो चुका है, फिर भी रोज लेट क्यों आते हो? ट्रैफिक सर, ट्रैफिक, फंस जाता हूँ। खड़े खड़े खाना हजम हो जाता है, उसके बाद कैंटीन में बैठ के कुछ खाना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस। अच्छा, रमा नहीं दिख रही। लगता है वॉशरूम गई होगी। जैसे ही वो आए कहना एमडी ने बुलाया है। अच्छा। मिस्टर सेन, मेरे चेंबर में आइए तो। बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बुआ जी। बोल बेटी। अब घर नहीं जाएंगी? तेरी इस हालत में तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी पगली? ये दवाइयां लानी पड़ेगी। क्या बात है? प्रीमैच्योर। इसका मतलब वो माँ बनने वाली है? जी हाँ। अच्छा, तो आप इसका इंतजाम कीजिए। ठीक है। पता है, मैं और माँ बिल्कुल एक जैसे हैं। एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और पापा घर छोड़कर चले गए। पापा को मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी तो इसी माँ की बेटी हूँ। सोमनाथ ने दूसरी शादी कर ली और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपने तकिए के नीचे ये फोटो रख दे। तेरी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा। जितनी भी मॉडर्न क्यों ना बन जाओ, फिर भी तकिए के नीचे भगवान की फोटो रहेगी या भगवान का फूल। मैंने सही कहा ना? भगवान का फूल रमा रखेगी? तो फिर इसकी माँ की फोटो, ये देखिए। अगर रोज रोज पी के आएंगे तो खाना कैसे खा पाएंगे? खाना? तुम जो बनाती हो वो खाना है? तुम तो हमेशा, अरे बाबा, तुम तो हमेशा बेटी को लेकर बिजी रहती हो। मेरा ख्याल रखने का तुम्हारे पास वक्त है? क्या कहा? सही कह रहा हूँ, कल से घर में खाना नहीं खाऊंगा। मत खाना, जहाँ खाना वही रहने का इंतजाम कर लेना। करुणा, करुणा,
कहाँ चली गई करुणा? तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम नहीं बताया? बताया था, पवित्र सिंह। तुम्हारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? पीके सिंह। पीके सिंह। बहुत पढ़ाई लिखाई की हो ना बेटी? हाँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें एमए तक पढ़ाया ना बेटी? पीके सेन ही पवित्र कुमार सेन है, ये तुम समझ नहीं पाई? कैसे समझोगी? तुम्हारा बाप तो एक भगौड़ा था, नशेड़ी था, जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया था। पापा। बेटी, आप मेरे पापा हैं। हाँ, पापा। बेटी, बेटी, पापा। बेटी। क्या कहा? सोमनाथ के भेजे हुए पैसे तुम्हारे पापा ने वापस कर दिए? हाँ, पापा को लगता है कि भैया ने जानबूझकर उन्हें मुसीबत में डाला है। जानबूझकर कोई ऐसा करता है? तो फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? मैं और पापा ट्यूशन से जो पैसे मिलते हैं उसी से ही। ये सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन मेरी माँ सब छोड़ के आ गई थी। अगर वो थोड़ी सी समझदारी दिखाती तो फिर शायद मैं आज तुम लोगों की मदद कर पाता। तुम तो हमारे साथ ही हो। बिना कुछ किए दर्शक जैसी एक्टिंग करना क्या सही है? सोमा, नहीं, 50,000 से ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। किसका दाम? इस घर का। इस घर को हमें बेचना पड़ेगा। पापा। लेकिन घर क्यों बेचेंगे आप? मैंने अपने बेटे को बेचकर किसी से पैसे लिए थे। बेच तो मैं नहीं पाया, अब पैसे तो लौटाने होंगे, नहीं तो वो मुझे चोर नहीं कहेगा। चाचा जी, बदनामी तो मेरी हो ही चुकी है, अब सिर्फ चोरी की बदनामी ही बाकी रह गई है। इस उम्र में वो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस बदनामी से मुझे मुक्ति पानी ही होगी। रमा, रमा, बेटा हुआ है। अब मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रहूंगा। बुआ की मुझे बहुत याद आएगी पापा। ये भी जाएंगी, जरूरत पड़ी तो साथ में रहेंगी। मेरा घर तो वैसे भी खाली था और अब तो तुम लोगों के जाने से भर जाएगा। जानती हो बेटी, मनोज ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। कोयले को धोकर कभी सफेद किया जा सकता है। वो तो है, वो तो है, लेकिन उस नालायक की वजह से ही तो तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी मुझे वापस मिल गई। सुनो, आज से कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, मतलब माल हम लोग बहुत पहले डिलीवर कर देते, लेकिन आपके इंस्पेक्शन का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट नहीं मिलने से आप लोग तो माल एक्सेप्ट करेंगे नहीं। रिपोर्ट तो ओके है मिस्टर सिंह। थैंक यू सर। लेकिन प्लीज माइंड इट, परसों लास्ट डेट है। ठीक है। देखिएगा, माल जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट लोएस्ट रेट राजीव जी की कंपनी का है। हाँ, वो तो तैयार ही बैठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो माल उनसे ही लेना होगा।